हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं दिनेश डेली लाइव। मेरी जॉब चली गई जैसा कि मैंने आपको ब्लॉग 2 में बताया था, लेकिन मैं रुकने वालों में से नहीं हूं। तो आज से एक नई जर्नी की शुरुआत करूंगा। रैपिडो प्लस अर्निंग और जॉब भी ढूंढता रहूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में, दिनेश डेली लाइव में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं दिनेश डेली लाइव में। तो सुबह के 5 बज चुके हैं। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। कैसा क्या रहता है, क्या नहीं रहता है। तो चलिए। सुबह के पेड़ पौधे बहुत अच्छे लग रहे हैं सुबह भाई। छत पे आने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। चलिए अब थोड़ा फेस वॉश कर लिया जाता है थोड़ा, तो क्लीन अप हो जाएगा जिससे। चलिए फेस वॉश करते हैं। वाले का नीम फेस वॉश क्लीन अप जो होता है पूरा साफ़ हो जाता है जब फ्रेश हो चुका हूँ। अब टॉवल से पोंछ लूँ। जिम के लिए रेडी हूँ अब। तो चलिए जिम के लिए रेडी हो चुका हूँ। बेड सेट कर लिया है मैंने, अपना कमरा साफ़ कर दिया है। तो चलिए दिन की शुरुआत गर्म पानी पी के की जाती है। गर्म पानी पीना पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो पानी पी के फिर शूज़ रेडी हो जाते हैं। फिर चलिए चलते हैं अब जिम की तरफ। ये बाइक है मेरी, काफ़ी दिन से धुला नहीं है, गंदी हो गई है। तो बाइक स्टार्ट करते हैं और अब निकलते हैं जिम की तरफ। और ये अपना ये जिम में पहुंच गया हूँ। लखनऊ डेयरी के बगल में है जिम, नशम करके है। और ये मैं पहुंच गया हूँ जिम। और सुबह सुबह सन्नाटा रहता है, अच्छा भी लगता है जिम करना। इत्मीनान से अकेले करो, मस्त 2-4 लोग रहते हैं। मैं हूँ। चलिए वार्म अप हो गया था चेस्ट प्रेस से एक साथ। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अब जिम हो चुका तो वापसी चलते हैं घर की तरफ। टाइम भी लेट भी हो रहा था, ऑफिस भी जाना था। तो ऑफिस का रैपिडो स्टार्ट करनी है। ये मेरी डाइट है। तो अब जिम जा रहा हूँ तो ये डाइट तो लेनी पड़ेगी। चलिए थोड़ा पूजा पाठ हो जाए। नहा के पूजा पाठ कर लिया है मैंने। और अब चलिए रेडी होते हैं रैपिडो के लिए। ये रेडी हो चुका हूँ मैं। और अब निकलते हैं रैपिडो राइड के लिए। शूज़ पहन लेते हैं आराम से। फिर अब निकलते ये बाइक की ले लेता हूँ। और हेलमेट कार का ये हेलमेट ले लिया। ये मेरा माउंट लगा, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग करने में आसानी होती है। मोबाइल गिरता नहीं है अगर ये पास में रहता है। तो मैं मोबाइल सेट कर लूँ इसमें पहले। तो ये सेट कर लिया मोबाइल। पापा कह रहे कहीं गिरेगा तो नहीं। मेरी बिटिया देख के कहने की क्या है। तो मैं अब चलता हूँ, अपनी राइड स्टार्ट करता हूँ। तो देखता हूँ कि पहली राइड कहाँ से कहाँ तक की मिलती है मुझे। तो चलिए निकल रहा हूँ घर से अपनी बाइक से। आ गया हूँ लोकेशन पर, जूनल पार्क पे। ये पहली राइड बची, इसको नहीं लूँगा। दूसरी राइड बची सेक्टर एम से हज़रतगंज के, इसको उठा लेता हूँ। तो नेविगेशन कहाँ दिखा रहा है, ये सेक्टर एम की दिखा रहा है। चलिए चलते हैं कस्टमर के पास। तो कस्टमर को फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन उसका लग नहीं रहा था। फिर लोकेशन पर गए तो कस्टमर को छोड़ दिया हज़रतगंज। पेमेंट भी सक्सेसफुल हो गई। काफ़ी देर बैठने के बाद बाबा बैठे थे, बोले 3 घंटे से बैठे बेटा, एक सवारी नहीं मिली है। मेरे को बैठे 1 घंटा हो गया था। तो मैं निकल गया था सीधे चारबाग की तरफ। तो जब मैं चारबाग पहुंचा तो चारबाग में छोटी मोटी राइड बज रही थी, इसको उठाने से कोई मतलब नहीं था मेरा। फिर एक राइड थोड़ी लंबी बची कि मैं हूँ, और एक राइड थोड़ी लंबी बची निज़ामुद्दीन कॉलोनी की। तो मैं चला गया कस्टमर को लेने। कस्टमर चारबाग रेलवे स्टेशन पे खड़ा था। तो मैं चला गया चारबाग रेलवे स्टेशन पे कस्टमर को लेने के लिए। और कस्टमर को लाके उसके जगह पे मैंने छोड़ दिया है वापस। बारकोड से पेमेंट ले रहा हूँ मैं। 167 पेमेंट हुआ था। तो ये मैडम ने पेमेंट कर दी है मुझे। उनका हो नहीं रहा था बारकोड एक बार में, तो 2-3 बार स्कैन इन्होंने कराया, लेकिन फाइनली पेमेंट हो गया। और जैसे इनका पेमेंट डन हुआ तुरंत जस्ट अ मिनट दूसरी राइड वहीं से बच गई सीधे अपने आशियाना गोल मार्केट के लिए। पहले पेट्रोल भरा लेता हूँ पहले। फिर गया उनको लेकर मैं पेट्रोल भराने। उनको मैंने कहा खड़े रहिए, मैं पेट्रोल भरा के आता हूँ। मैं फिर पेट्रोल भरा के तुरंत आ गया। फिर आशियाना वहाँ से निज़ामुद्दीन से बजी आशियाना राइड लेके उनका वेट कर रहा था कि अब आएँ। वो लोग आ ही रहे थे। फिर वो लोग अपना बर्थडे था उनका, जिनको आज मैं ले गया था, उनका बर्थडे था। तो वो अपना मौज मस्ती करते हुए साथ में चले आए। फिर लाके मैंने उनको वापस लोकेशन पर उनको छोड़ा। उनका हुआ था 127 रुपये हो रहा था, मगर उन्होंने 200 रुपीज़ दिया। इसमें 70 रुपये मेरी टिप बनी। 76 रुपये, सॉरी 76 रुपये टिप बनी। तुरंत वैसे तीसरी राइड लग जाती है 624 से लग जाती है सीधे राम मनोहर लोहिया उद्यान के लिए।
तो राम मनोहर लोहिया उद्यान बस पहुंचने ही वाला हूं मैं। रास्ते में लोहिया पार्क होते हुए, पथ होते हुए, 1090 होते हुए, सप्तामूलक चौराहे होते हुए फिर ये मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। उनसे मैंने 120 रुपये हुए थे, 150 उन्होंने दिए। फिर बाद में मैंने 50 वापस करके 20 उनको उनसे लिए। फिर बहुत तेज़ प्यास लगी थी, गला सूख रहा था, कुछ एक बिस्किट खाया था, फिर पानी पिया, बहुत तेज़ गला सूख रहा था। और गर्मी में गला सूखता है तो दिमाग काम नहीं करता बिल्कुल भी। पानी ने पी के अपने आप को थोड़ा फ्रेश किया। फिर थोड़ी देर बैठा रहा इधर उधर, बस राइड देखा रहा, आधा पौन घंटा ऐसे बैठे ही रहा मैं। कोई राइड नहीं बज रही थी, दिमाग ख़राब हो रहा था बैठे बैठे। फिर एक राइड धीमे से बजती है हमारे सीधे आशियाना पावर हाउस चौराहे के लिए, मेरे घर की तरफ ही है। तो सीधे मैं निकल पड़ता हूँ भैया को बैठा के अपने घर तक के लिए। तो उनको ला के मैं अपने घर के जो पावर हाउस चौराहा है उनको वहाँ जाना था, तो मैं उनको लेके आता हूँ और पावर हाउस चौराहे पर उनको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। उनका पेमेंट हुआ था 79 रुपये, तो उन्होंने पेमेंट कर दिया, मुझे सक्सेसफुल हो गया। फिर वो चले गए। मैंने सारी ऐप भी बंद कर दी क्योंकि मोबाइल में बैटरी थी नहीं, बहुत थोड़ी सी बैटरी थी, 29%। और ठीक ठाक काम हो चुका था। रैपिडो में काम हुआ था 400 रुपये का, उबर में काम हुआ था 187 का हुआ था, जिसमें से 46 रुपये चले गए थे कस्टमर को, सॉरी 46 रुपये चले गए थे उनको। दोस्तों आज का ब्लॉग हम यही खत्म करते हैं हैं? क्योंकि आज दिन भर में जो भी हुआ, जैसे मैं सुबह से उठ के जिम जाने तक जितने भी शेड्यूल था डेली रूटीन का था रैपिडो राइड के साथ, तो कैसा दिन रहा आप लोगों ने देखा। कितने कितने घंटे बीत जाते, राइड नहीं आती है, फिर भी हम लोग चलते रहते हैं। तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें, लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और सजेशन दें कि इसको बेटर मैं और कैसे कर सकता